साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। साथियों इस समय की जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो महाराष्ट्र के अमरावती विधानसभा सीट से निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी एक नंबर पर हैं और सबसे आगे चल रहे हैं इस सीट पर। साथियों आपको बता दें करीब 13,377 वोट से ये आगे चल रहे हैं और अभी फिलहाल 5 राउंड और होने हैं। यहाँ पर 5 राउंड के बाद डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन इस सीट पर जीत दर्ज कर रहा है। हालांकि 13,000 से अधिक वोटों से आजाद समाज पार्टी काशी राम के प्रत्याशी आलिम पटेल जो कि आगे हैं। और साथियों आपको बता दें 5 राउंड की बात है, 5 राउंड के बाद डिक्लेयर हो जाएगा कि आखिर जीत किसकी हो रही है। हालांकि 13,000 के अधिक वोटों से आगे हैं तो कहीं ना कहीं जीत इन्हीं की होगी, क्योंकि इतनी वोटों का अंतर है। साथ ही इधर आप साइड में देख सकते हैं इनको अभी तक फिलहाल यहाँ पर 47,889 वोट इनको अभी तक मिल चुके हैं और 13,377 वोट से ये आगे चल रहे हैं। और साथियों आलिम पटेल मोहम्मद वाहिद इनका नाम है। आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी हैं ये, विधानसभा अमरावती से महाराष्ट्र के। और साथियों दूसरे नंबर पर यहाँ आप देख सकते हैं, दूसरे नंबर पर नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उनके प्रत्याशी सुलभा संजय हैं जो कि दूसरे नंबर पर लीड कर रहे हैं। इनको यहाँ पर 34,513 वोट मिलती हुई नजर आ रही हैं और 13,377 वोट से पीछे जाती नजर आ रही हैं। और वही साथियों तीसरे नंबर पर यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस दूसरी पार्टी के हैं और ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं श्री सुनील नाम है इनका, जो कि 3 नंबर पर लीड कर रहे हैं। चौथे नंबर पर एक इंडिपेंडेंस प्रत्याशी है जो कि 12,523 वोट पा रहा है और 35,366 वोट से पीछे है। वही साथियों आप यहाँ देख सकते हैं वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रत्याशी राहुल ललधार मैसराम हैं जो कि 1,814 वोट इनको यहाँ मिला है और 46,075 वोट से पीछे हैं। वही साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र नवरम सेना एक पार्टी करके है, उनको यहाँ पर 1,569 वोट मिले हैं और ये करीब 46,310 वोट से अभी पीछे हैं। और वहीं साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वें नंबर पर इंडियन यूनियन मुस्लिम पार्टी है एक, उसके प्रत्याशी इरफान खान हैं जो कि इनको 569 वोट यहाँ से मिले हैं और 47,310 वोट से पीछे हैं। वहीं साथियों एक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर, हालांकि बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी यहाँ पर है और ये कहीं ना कहीं आपको बता दें ये यहाँ पर 8वें नंबर पर लीड करती हुई नजर आ रही है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। इनका नाम साथियों मेघा और ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थी और इनको कुल 1,814 वोट ही मिले हैं यहाँ पर, जो कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ही पुरानी पार्टी है और आजाद समाज पार्टी बहुत ही नई पार्टी अभी हाल ही में बनी है। इतनी जल्द इतना ग्रोथ कर रही है, हालांकि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में वहां पर बहुजन समाज पार्टी का जन आधार बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। यहाँ मात्र 554 वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को मिला है और ये करीब 47,335 वोट से पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये इनकी जमानत भी जब्त हो गई यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की। तो बहन जी एक रैली की थी 288 सीटों के चुनाव में, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ा है या फिर बहुजन समाज पार्टी को लोग अब दरकिनार कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम चंद्रशेखर जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं उनको चाहने लगे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं अब बिल्कुल देखने को मिला है। यहीं तक नहीं, झारखंड के करीब 3 से 4 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद दूसरे नंबर पर दिखे और वहीं यूपी उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद 8वें-9वें राउंड में दूसरी नंबर पर दिखे। तो चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से फेम अब इस समय विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है, तो हालांकि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2027 में काफी अधिक फेम देखने को मिलेगा। और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर 7वें नंबर पर है। 8वें नंबर पर यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी है जिसको 289 वोट मिले हैं। यानी कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को कोई जन आधार वाला वोट मिला ही नहीं,
जो मेन वोट था प्रत्याशी का वही मिला, ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर। तो इस सीट पर साथियों चंद्रशेखर आजाद की अभी तक प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी और वहीं पर आजाद समाज पार्टी की इस मामले में बड़ी प्रतिक्रिया आई है। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी काशीराम ने इस मामले पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि महाराष्ट्र के अमरावती विधानसभा सीट से आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी भाई डॉक्टर आलिम पटेल 13,377 वोट से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर साथियों आगे चल रहे हैं, 5 राउंड के बाद डिक्लेयर हो जाएगी कि आखिरकार ये सीट इनके खाते में जा रही है या फिर पीछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीट इनके खाते में ही जाएगी, क्योंकि इतनी अधिक वोटों से ये आगे हैं। 5 राउंड की बात है। तो इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जोर दीजिएगा। वहीं साथियों आपको बता दें इस समय की जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, महाराष्ट्र जो भी लीड कर रहे हैं, कितनी सीटों पर कौन कौन अभी यहाँ पर लीड कर रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। साथियों महाराष्ट्र का यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र का आप देख सकते हैं यहाँ पे 130 सीटों पर बीजेपी सबसे आगे चल रही है अभी। और वहीं पर यस 55 सीटों पर आगे चल रही है और एनसीपी 40 सीटों पर आगे चल रही है और यूबीबीटी जो कि 20 सीटों पर आगे चल रही है। आईएनसी जो है वो यहाँ पर 19 सीटों पर आगे चल रही है। वही एनसीपीएस 11 सीटों पर आगे चल रही है और ये IMIM जो कि असदुद्दीन ओवैसी है 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी महाराष्ट्र में बड़ी तेजी से ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अदर के खाते में 10 सीटें जाती नजर आ रही है, जिसमें चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी भी है, उनको अदर में डाल रखा है। तो साथियों ये था बड़ा रिजल्ट जो यहाँ का आपके बीच रखा, वो आप यहाँ देख सकते हैं बाकायदा से। और वहीं साथियों यहाँ पर जो एक अहम चीज अगर आपके बीच रखें उत्तर प्रदेश को लेकर, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपको बता दें अभी कौन कौन सी पार्टियां 1 नंबर पर चल रही हैं, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। और वहीं साथियों यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के मीरापुर विधानसभा सीट से शुरू करते हैं। साथियों उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट है जहां पर राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी मिथिलेश पाल यहाँ से जीत दर्ज कर रहे हैं, 1 नंबर पर चल रहे हैं। 2-3 राउंड बाद इनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी यहाँ पर। वहीं कुंदरकी विधानसभा पर साथियों भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, 1 नंबर पर चल रही है। गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही है और खैर से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही है। करहाल से समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर रही है। और यहाँ पर सीसा मऊ की सीट है जहाँ पर आपको बता दें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोनालकी को यहाँ पर जीत मिल चुकी है। और वहीं साथियों फूलपुर विधानसभा सीट की बात करें तो फूलपुर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लीड कर रहे हैं 1 नंबर पर। वहीं साथियों कटेहरी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर धर्मराज निषाद भारतीय जनता पार्टी से लीड कर रहे हैं 1 नंबर पर। मझौवा सीट की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 1 नंबर पर लीड कर रहे हैं। और वहीं आप देख रहे हैं यहाँ पर इन सभी सीटों पर केवल मेन लड़ाई अब जो है समाजवादी पार्टी और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बीच है और तीसरा इसमें कोई नहीं नजर आ रहा है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जोड़ दीजिएगा। इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है, क्या राय है, जोड़ देना। जय भीम, नमों बुद्धाय सभी साथी।